हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर। ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर क्या चीज़ है बच्चे? कि इस असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब जब बायर एंड सेलर के पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट फेल हो जाती है। मार्केट फेलियर मतलब कि जब मार्केट जो है ऑप्टिमम सिचुएशन को, मतलब बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को अचीव नहीं कर पाती, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलफेयर नहीं हो पाता, उसको हम मार्केट फेलियर कहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे पेरेटो ने कुछ कंडीशंस दी थी। उसने कहा था कि अगर ये कंडीशंस पूरी होती है ना तो मार्केट में मैक्सिमम वेलफेयर है, मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन है, ऑप्टिमम सिचुएशन है। जब इन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण मैक्सिमम वाली सिचुएशन अचीव ना हो सके, ऑप्टिमम सिचुएशन अचीव ना हो सके, उस सिचुएशन को हम कहते हैं मार्केट फेलियर। क्लियर बेटा? मार्केट फेलियर का मीनिंग कि जब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण बायर्स को सही रेट पर चीज़ ना मिले, सेलर्स को भी सही रेट उतने प्रोडक्ट का ना मिले, लेमन्स यानी कि बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बाहर निकाल दे, तो उसमें ना तो बायर को सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, और जिसके पास सही प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की कार है, वो अपनी अच्छी क्वालिटी की कार की सही कीमत नहीं ले पाता, जिसके कारण वो बाहर चला जाता है। तो ना तो ये चीज़ बायर के लिए अच्छी है और ना ही ये चीज़ सेलर के लिए अच्छी है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द फेलियर ऑफ मार्केट। तो इस मार्केट फेलियर को सोल्व कैसे किया जा सकता है? एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम आई, मेजर अडॉप्टेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। जैसे यूज कार्स की ही बेटा एग्जांपल है। तो उस केस में क्योंकि बायर को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो वो उसके लिए यूज कार डीलर से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है ना। जो यूज कार के डीलर्स हैं, जिनकी वहाँ पर शॉप्स हैं, तो उन्होंने तो डेली बिजनेस करना है, उनसे किसी कार के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, या ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर को दिखाया जा सकता है ना। जैसे यूज कार डीलर में जो, जैसे मान लीजिए मारुति का आता है ट्रू वैल्यू वाला, जहाँ पर यूज्ड कार्स मिलती हैं, है ना, तो उससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है ना। अगर जिसकी 3,70,000 की कार वो बेच रहा है बढ़िया वाली, वैसे एवरेज प्राइस 3 लाख है, तो वो अपनी कार ट्रू वैल्यू में बेच के सही प्राइस ले सकता है। बायर को भी विश्वास आ जाएगा, वो 3,70,000 की वहाँ से ख़रीद लेगा कार। इसी तरह से इंश्योरेंस मार्केट में भी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में कि जो हाई रिस्क वाले पर्सन हैं वो लो रिस्क वाले पर्सनस को मार्केट से आउट कर देते हैं, आउट फ्रॉम मार्केट। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो प्रीमियम फिक्स होता है ना, इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो एवरेज रिस्क के बेस पे होता है। एवरेज, दोनों के रिस्क की एवरेज निकाल के, जैसे ये वेटेड एवरेज निकाली हुई है पी बार, PH है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग इल ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स, PL है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग इल ऑफ लो रिस्क कस्टमर्स, H इज नंबर ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स, L मीन्स नंबर ऑफ लो रिस्क कस्टमर्स। तो इससे वेटेड एवरेज जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है ऑफ बिकमिंग इल, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो फिक्स होगा वो इसके बेस पर फिक्स होगा, एवरेज के बेस पर, बट इसके बेस पर जो प्रीमियम फिक्स होगा वो इनको तो लो लगेगा बट इनको हाई लगेगा। तो इसलिए ये वाले पर्सन तो इंश्योरेंस लेने के लिए रेडी होंगे, बट ये अपने आप को मार्केट से आउट कर लेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी मेथड्स हैं, है ना। जैसे एक इसमें मेथड है डिडक्टेबिलिटी स्कीम। डिडक्टेबिलिटी स्कीम मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहे आपको जितना भी क्लेम बनता है आपके बीमार होने पर, मान लीजिए 5 लाख का क्लेम बना, 5 लाख का हॉस्पिटल का बिल आया, उसका 70% हम देंगे, 30% आप अपनी तरफ से देना,
तो ऐसे में भी जो हाई रिस्क वाले कस्टमर्स हैं वो इंश्योरेंस कम करवाएंगे और लो रिस्क वाले ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनको देने नहीं पड़ेंगे, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि कंपनी का रिस्क कम हो गया तो प्रीमियम भी कम हो गया। नाउ फिर उसके बाद कंपल्सरी परचेज ऑफ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर हर तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, हाई रिस्क वाले भी हैं, लो रिस्क वाले भी हैं, तो उन सभी को शामिल कर लिया जाए, कंपल्सरी इंश्योरेंस बेची जाए तो भी उनका कंपनी का रिस्क कम हो सकता है। अब इसके कारण मोरल हैज़र्ड्स की प्रॉब्लम भी आती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण। मोरल मतलब नैतिक तौर पर गलत चीज़ होती है। नैतिक तौर पर गलत चीज़ कैसे होती है, एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई, वो इंश्योरेंस है 50 लाख की इंश्योरेंस करवाई। आपको पता है कंपनी में फैक्ट्री में कोई नुकसान आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए या फायर लग जाए, तो आपको 50 लाख रुपए मिल जाना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पूरा पता है कि ये लॉस कवर हो जाना है, तो आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते जिससे नुकसान बच सकता था। तो यानी कि आपको मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपने इंश्योरेंस करवाई, आपको चाहिए था कि अपनी कंपनी की पूरी संभाल करे, देखा जाए कि कहीं आग लगने वाला कोई केमिकल तो नहीं है, और आग बुझाने वाले वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, है ना। बट आप वो प्रिकॉशंस इंश्योरेंस परचेज करने के बाद वो प्रिकॉशंस नहीं लेते जिससे नुकसान होता है, और वो नुकसान इंश्योरेंस की कंपनी को देना पड़ता है। ठीक है, तो इस पे आपने मोरल ड्यूटी अपनी नहीं निभाई, कंपनी को नुकसान हुआ। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड्स, क्योंकि कंपनी को तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ना। इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं पता कि आप अपनी फैक्ट्री में सही ढंग से उसकी संभाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आग से बचने के सारे उपाय, सारे मेथड यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, पर आप लोगों ने, आपने वो नहीं किया, मतलब उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं की। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड्स। क्या हुआ प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड, कि जब इंश्योरेंस परचेज करने के बाद आप वो सारी हिदायतें, वो सारा कुछ भूल जाते हो जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड्स। ठीक है, तो अब इन मोरल हैजर्ड्स के कारण एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी आती है। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम को ना एक ये एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये एग्जांपल की डायग्राम बनी हुई है, मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हो, कार की जो पर यूनिट पर किलोमीटर कॉस्ट है ना कार चलाने की, ₹10 पर किलोमीटर है। ठीक है, प्लस इंश्योरेंस वाले कंपनी भी जो कॉस्ट लगाती है ₹5 पर किलोमीटर लगाती है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी कार चलाने की, ₹15 पर किलोमीटर। ठीक है, और ये कर्व बनाया है आपकी जो शो करता है कि कॉस्ट पर यूनिट पर आप कितने किलोमीटर कार चलाते हो। ये नेगेटिव स्लोप का है, मतलब देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट पर किलोमीटर एंड नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर वीक। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है आप कम कार चलाते हो, है ना। ये भी यही होता है ना, अगर कॉस्ट की कार की रनिंग कॉस्ट बढ़ती है, पेट्रोल वगैरह महंगा हो जाता है तो आप कम चलाओगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो कॉस्ट पर किलोमीटर कम हो जाएगी, आप ज़्यादा कार चलाओगे। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 15 रुपये अगर कॉस्ट है, 10 रुपये पेट्रोल की पर किलोमीटर और 5 रुपये इंश्योरेंस की पर किलोमीटर, टोटल 15 रुपये है। तो 15 रुपये कॉस्ट पर आप 200 किलोमीटर आइडियल चलाओगे। ये आइडियल है, ऑप्टिमम सिचुएशन है। क्लियर। बट प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली कार की कॉस्ट नहीं, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं लेती है ना।
इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो लमसम ही ली जाती है। एक बार दे दिया आपने प्रीमियम, मान लीजिए 10,000 रुपये दे दिया, क्लियर, तो उसके बाद आपके लिए कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट है वो ये 10 रुपये पर किलोमीटर ही रहती है। तो आपके माइंड में यही है चल रहा कि आप चाहे कार थोड़ी चलाओ या ज़्यादा चलाओ, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार दे दिया है, इसलिए इसको आप भूल जाते हो। तो इसलिए कार चाहे थोड़ी चलाओ चाहे ज़्यादा चलाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम सेम रहेगा। इसलिए आपके लिए ये कार की रनिंग कॉस्ट 10 रुपये ही आई पर किलोमीटर। तो 10 रुपये के अकॉर्डिंगली आप 300 किलोमीटर चला रहे हो एक्चुअल में। एक्चुअल ड्राइविंग जो है आपकी 300 किलोमीटर होगी, बट 15 के अकॉर्डिंगली चलाना कितना चाहिए था, 200 किलोमीटर, बट चला कितने रहे हैं, 300 किलोमीटर, यानी कि जितनी आइडियल सिचुएशन है उससे ज़्यादा। तो दिस इज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी है, क्लियर। इंश्योरेंस कंपनी को आपकी ड्राइविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं है। तो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अगर कंपनी के पास सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती आपकी ड्राइविंग के बारे में, तो वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली लगा सकते थे। तो इसके कारण आपने आइडियल से ज़्यादा कार चलाई, तो इसको हम कहते हैं एलोकेटिव इन एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, दिस इज कंप्लीट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंप्लीट।